हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर पाकिस्तान ने रिटेलिटरी स्ट्राइक्स करते हुए ईरान के बलूचिस्तान वाले यानी सिस्तान एंड बलूचिस्तान जो जगह है, ये प्लेस यहाँ के सरावन एक जगह है, यहाँ पर अटैक किया है दो मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर। में हम बात करेंगे वो दो मिलिटेंट ग्रुप कौन है और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया और ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है कहीं ना कहीं आगे और भी कहीं ना कहीं बद से बदतर होने के कगार में है, क्योंकि कल ही हमने वीडियो बनाया था और ये भी एक उम्मीद दिखाई दे रही थी कि यहाँ पर पाकिस्तान ने कहा था कि राइट टू रिटेलिएट यानी जो रिजर्व किया गया है उसके बारे में कहा गया था। और फाइनली यहाँ पर ये जो अटैक हुआ है, ये जो बेसिकली ये आज के दिन हुआ है, ये अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं, इस टाइम में ये अटैक हुआ है और ये अटैक दो जगह पर किया गया। तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पर। तो ये बेसिकली ईरान और पाकिस्तान जहां से बॉर्डर शेयर करते हैं, सिस्तान बलूचिस्तान, यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पर भी होते रहते हैं जो डिमांड करते रहते हैं ग्रेटर बलूचिस्तान की। ये यहाँ पर अटैक किए हैं और इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हैं कि इवन की आर्टिकल्स अभी पब्लिश ही हो रहे हैं, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सस्पेंड्स डिप्लोमेटिक टाइज विद ईरान टू प्रोटेस्ट क्रॉस बॉर्डर डेडली रेड। ये कल के डेट में हुआ था, जब आप शाम के टाइम कह सकते हैं, जब पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक टाइज या हम ये कहे कि जो एम्बेसी है उसे सस्पेंड कर दिया गया था पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसी को। ये चीज भी निकल के आई थी। लेकिन पूरा मामला है क्या, पूरा मामला कुछ इस तरीके से इर्द गिर्द घूम रही है कि दो बलूच सेपरेटिस्ट जो ग्रुप्स है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनके ऊपर अटैक हुआ है नियर सिटी ऑफ सरावन, जो कि अभी आपको हम जस्ट मैप में दिखा चुके हैं। इस मैप के बाद में जो नुकसान हुआ है, ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि 4 बच्चे और 3 विमेन, इनकी 7 लोगों की जाने गई है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि ईरानियन नेशनल्स यानी कि ईरान के लोगों को कुछ हुआ नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने यह कहा था कि जब पाकिस्तान के ऊपर ईरान का अटैक हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान ने कहा था कि किसी को कुछ हुआ नहीं है, कोई मिलिटेंट कुछ नहीं हुआ है, किसी पाकिस्तानी नेशनलिस्ट की जान नहीं गई, लेकिन 2 बच्चे की जान गई है। उसी तरीके से ईरान भी यहाँ पर यह दावा कर रहा है कि बच्चे और जो लेडी है इनकी जाने यहाँ पर गई है, वो भी नंबर 7 बताया जा रहा है। तो क्या हम ये सोच ले कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस अब और भी बुरे होने वाले हैं? इन पूरी मामलों पर हम बात करने वाले, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि बलोच लिबरेशन आर्मी जिनके ऊपर अटैक हुआ, इनका पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है। एक्चुअली आपको बता दें कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये ग्रेटर बलूचिस्तान की डिमांड करते हैं। ग्रेटर बलूचिस्तान आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये इसमें बेसिकली पूरा बलूचिस्तान वाला जो पाकिस्तान का जो एरिया वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। इवन की जो खैबर पख्तूनख्वा वाला जो एरिया है उसको भी थोड़ा सा इंक्लूड करता है। अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है वो भी इंक्लूड होता है। और ईरान का जो नीचे सिस्तान एंड बलूचिस्तान वाला जो जगह है वो वहां पर इंक्लूड करता है। और ये पूरा मिला के ये कह सकते हैं कि ग्रेटर बलूचिस्तान की डिमांड करते हैं। ये कब से डिमांड कर रहे हैं? देखिए, इनका जो फाउंडेशन हुआ है 2000 में हुआ है। 2000 में बेसिकली ये जो ग्रुप ये आर्मी बनाया गया है। लेकिन माना जाता है कि ये जो है ना, ये ग्रुप 1940s, आज से नहीं, आजादी के टाइम से ये जो मूवमेंट है ये चलता आ रहा है ग्रेटर बलूचिस्तान का। और ये ग्रुप दावा करते हैं कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की अगेंस्ट ये काम करते हैं, क्योंकि ये बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान जो जगह है पाकिस्तान में, वहां के लोगों के हक के लिए काम करते हैं। और पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है बेसिकली बलूचिस्तान, ये जो नीचे ये जो आप नीचे आप जो देख सकते हैं यहाँ पर एरिया, ये जो पोजीशन है यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट बलूच लोगों के साथ अन्याय करती है। इवन कि यहाँ पर जो नेचुरल गैसेस है, कोल है, मिनरल्स है, इनका भी कहीं के नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है इनका एक्सप्लॉइट करती है यहाँ की पाकिस्तान की सरकार। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, बलूच पीपल जो रहते हैं, उनके कल्चर्स, लैंग्वेज और राइट्स को कहीं कहीं मार्जिनलाइज करने की कोशिश करती है। इनका ये दावा है और उन्हीं ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से। और आपको बता दें कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वही है जो आए दिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक जो होता है ना, आप इनका नाम सुने होंगे, लेकिन अभी ये बाहर नहीं इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि अभी इसके ऊपर अटैक हुआ है। तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक होने के पीछे इन्हीं ग्रुप का हाथ होता है। सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं, फॉरेन नेशनल्स के ऊपर अटैक करते हैं, स्पेशली ये चाइनीज जो वर्कर्स है इनके ऊपर अटैक करते हैं। जब ये सीपेक प्रोजेक्ट बेसिकली जब ये का निर्माण हो रहा था, उस टाइम में आपने देखा होगा कि जो वर्कर्स है सीपेक के लिए, जो चाइनीज वर्कर्स है उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो उनको फाइनली कहीं ना कहीं हथियार रखने का एक परमिशन दिया गया था। ये भी चीजें कहीं बाहर निकल के आ रही थी। इवन कि ये IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यूज करते हैं, रॉकेट्स, मोर्टार्स, स्मॉल आर्म्स, ये सब भी यूज करते हैं मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने के लिए। ये रहा सीपेक, जहां पर आप कह सकते हैं जो बेसिकली आज POK से गुजरा हुआ है पाकिस्तान और ग्वादर पोर्ट में आगे खत्म होती है। तो ये जो वाला एरिया है, नीचे वाला जो पूरा एरिया
है, कहीं न सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान प्रोविंस है, जहाँ पर ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ पर एक्टिव है और ये यहाँ पर भी है और बेसिकली अपना जो ऑपरेशन है, अपना जो ऑफिस है, वो कहीं न कहीं ईरान से ऑपरेट करते हैं और वहीं ईरान में सारावन जगह है, वहीं पर पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पर अटैक किया है और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कल के डेट में हम या ये कहे कि आज की डेट में बिल्कुल मॉर्निंग के जस्ट पहले यानी रात का टाइम 12:40 बजे के टाइम में देखिए इसका ट्वीट किया हुआ ये है कि लास्ट नाइट जो वॉयलेशन हुआ है इसके लिए पाकिस्तान लिखता यहाँ पर रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड टू द इलीगल एक्ट, मतलब जो भी इलीगल एक्ट हुआ है, एयर स्पेस का वायलेशन हुआ पाकिस्तान का, उसको हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे, वो भी राइट हम लोग रिजर्व करते हैं और इतना ये पता नहीं था कि मतलब ये रिजर्व राइट बिल्कुल ये चंद घंटों के लिए होगा और चंद घंटों में यहाँ पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करके ईरान के मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन इन सब के बीच में इंडिया का क्या कहना है? व्हाट इंडिया सेड ऑन ईरान एयर स्ट्राइक इन पाकिस्तान? देखिए इंडिया की तरफ से ना कुछ बातें बोली गई है। इंडिया ने ये कहा है कि ये बेसिकली ठीक है कि ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस में ये एक्शन लिया है और यहाँ पर इंडिया की तरफ से आप देख सकते हैं कि जो रणधीर जायसवाल है, एमईए स्पोक्स पर्सन कह सकते हैं, इनकी तरफ से ये लिखा रिस्पॉन्स आया कि दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। ईरान पाकिस्तान का ये मैटर है। इन सो फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड वी हैव एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन ऑफ जीरो टॉलरेंस, यानी कि इंडिया का रोल इसमें बिल्कुल भी जीरो है टुवर्ड्स टेररिज्म, मतलब सॉरी टेररिज्म के खिलाफ जो इंडिया का जो कदम है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का है। वी अंडरस्टैंड एक्शंस दैट कंट्रीज टेक इन देयर सेल्फ डिफेंस, और सेम चीजें यहाँ पर इंडिया का ये इशारा कर रहा है कि ये बेसिकली एक टेररिज्म का एक इशू था जो ईरान के ऊपर में जो जैश एल अदल की हम जो कल हम बात कर रहे थे उनके तरफ से बराबर लगातार अटैक किए जा रहे थे ईरान के पुलिस पर्सनल के ऊपर में, और इसी के रेलिएट में यहाँ पर ईरान के जो तरफ से यहाँ पे एयर स्ट्राइक किया गया है। तो ये चीजें इंडिया की तरफ से निकल के आ रही है। लेकिन अब सवाल निकलता ये है कि क्या ईरान और पाकिस्तान के बीच में क्या रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं, या हम ये कहें कि एक वॉर वाली कंडीशन यहाँ पर निकल के आ रही है। देखिए फुल फ्लेज्ड वॉर तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पर अब फिर से यहाँ पर सेकंड एयर स्ट्राइक हो सकता है ईरान की तरफ से। ये बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है और ये भी वहां पर अटैक होगा जहां पर पिछले बार किया गया था, जैसल अदल के ठिकानों पर किया जाएगा। और ये सिलसिला कब तक चलेगा, क्योंकि ईरान वो देश है कि जो आज के टाइम में जो इराक सीरिया रिसेंटली यहाँ पर अटैक किया गया है, जो इरबिल जो जगह था, जो इसराइल के जो स्पाइक जो मोसाद उनका ऑफिस था, उनके ऊपर अटैक हुआ है। ये नहीं सोच रहे कि किन के ऊपर अटैक हो रहा है, इसराइल के ऊपर अटैक, यूएसए के शिप के ऊपर अटैक हो रहा है, यूएसए से कहीं न कहीं फाइट करने के लिए तैयार है आगे सीना खड़ा चौड़ा करके। तो उस कंडीशन में पाकिस्तान से फाइट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि कल के वीडियो में हमने ये बताया था कि अभी रिसेंटली ग्लोबल फायर का जो रैंकिंग अभी आया है मिलिट्री डिफेंस के रिगार्डिंग, तो उसमें पाकिस्तान का जो रैंक है वो नीचे गया है, रैंक 9 गया है, जो पहले थोड़ा ऊपर था। और ईरान का 14 है, ईरान का 14 है मिलिट्री। देखिए स्ट्रेंथ वाइज में कह सकते हैं 9-14 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर ईरान का ये देखिए कि आज के टाइम में किस तरीके से ब्रेवली कह सकते हैं कि यूएसए के शिप के ऊपर अटैक कर रहा है, कहीं न कहीं इज़राइल के मोसाद की जो खुफिया एजेंसी उनके ऑफिस के ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये चीज़ को देखते हुए ना बिल्कुल ईरान जो है ना फुल एक्टिव मोड में है। मे बी अगर वॉर का सिचुएशंस हो, फुल फ्लेज नहीं लेकिन एक वॉर का सिचुएशन हो, तो पाकिस्तान को इसमें ज़्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान रिसेंटली इलेक्शन भी 8 फरवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं। और इन सब चीज़ में आपका क्या कहना है? आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।